हर जगह वो रिलीजियस बेस पर जो इलेक्शंस हो रहे हैं। ममता बनर्जी हैं, इनको फोकस ये करना है कि जो दूसरी अपोजिशन है वो रिलीजन को लेकर चल रही है और आप भी रिलीजन को लेकर ना चले। हावड़ा ब्रिज से आप ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं सिटी में एंटर कर रहा हूँ, वो डर्टी है, वो इधर, ये सारी चीज़ें। हमें गवर्नमेंट ऐसी चाहिए जो डेवलपमेंट पर काम करे। इलेक्शन जो हो रहा है उसमें ममता बनर्जी का जो इशू होना चाहिए वो डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स, ये सारी चीज़ें होनी। इंडिया में ऐसा होता है जो बेसिक नीड है यानी हॉस्पिटल्स और एजुकेशन, वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली हो चुका है। चाहिए किन 5 चीज़ों पर आपको लगता है कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल में ध्यान देना चाहिए सबसे ज़्यादा? वो 5 बातें आप ममता बनर्जी गवर्नमेंट जो है, मैं जो समझता हूँ जहाँ तक वो ये है कि इनका जो मेन मोटिव और इंटेंशन ये होता है और होना चाहिए कि हम जिस तरह इंडिया, पूरा ऑल ओवर इंडिया देख रहे हैं, हर जगह वो रिलीजियस बेस पर जो इलेक्शंस हो रहे हैं और जब धार्मिक सिचुएशन आती है लोग समझते हैं नहीं ये पार्टी हमारे साथ है, ये अच्छा काम कर रही है, ये हमारे धर्म को लेकर चल रही है, रिलीजन को लेकर चल रही है। हालांकि ऐसा नहीं होता। इफ़ यू विल ट्रेवल टू फॉरेन कंट्रीज़, यू ओवर देयर यू विल सी दैट वहाँ पर आप देखेंगे क्या होता है कि इलेक्शन जो बेस किस बेस पर हो रहा है वो हमारा ये रिलीजन नहीं होता है इसमें। और रिलीजन होने की वजह से क्या होता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, डेवलपमेंट देखें, रेलवे कंडीशंस देखें और भी सारी चीज़ें, वो हम उस पर फोकस नहीं आपके हिसाब से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं? डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है कि पहले से तो बेहतर है, तो जाहिर सी बात है। पहले जब आप बोलते तो पहले मतलब कब? पहले मतलब जो हमारी जो एज है उस दरमियान देखें, एक गवर्नमेंट हमें मिली थी, इससे पहले सीपीआईएम थी, तो उसको देखते हुए अभी देखते हुए तो कुछ तो थोड़ा डिफर है। लेकिन हमें क्या करना है कि जो ममता बनर्जी हैं, इनको फोकस ये करना है कि जो दूसरी अपोजिशन है वो रिलीजन को लेकर चल रही है और आप भी रिलीजन को लेकर ना चले। आप जो है एक बात करें, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, आपको करना क्या है कि आप देखें कि जो पिछड़ा हुआ इलाका है या शहर की जो हमारी सिटी है, जैसे हमारा हावड़ा के इलाका है, वहाँ आप हावड़ा ब्रिज जो पूरी वर्ल्ड फेमस है, वहाँ पर आप देखें हावड़ा ब्रिज से आप ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं सिटी में एंटर कर रहा हूँ, वो डर्टी है, वो इधर, ये सारी चीज़ें। यहीं पर देख लेना, ये सब गंदी। हमें गवर्नमेंट ऐसी चाहिए जो डेवलपमेंट पर काम करे, एक नया, हमारी नई सिटी को एक न्यू मॉडल दे, ये हमें करना चाहिए। और ममता बनर्जी भी इसी तरह अगर काम करेंगे तो यकीन जाने सब वोट देंगे उसमें। चूँकि हमारा जो मेन मुद्दा इश्यू होना चाहिए वो ये रिलीजन नहीं होना चाहिए, चूँकि हम आ रहे हैं पब्लिक के लिए, हम किसी ख़ास स्पेशल रिलीजन के लिए नहीं आ रहे। तो इलेक्शन जो हो रहा है उसमें ममता बनर्जी का जो इशू होना चाहिए वो डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब ऐसे में जब वहाँ से बात ऐसे होगी जैसे पिछली बार वाले भी चुनाव में 70-30, 80-20 ये सारी चीज़ें बोलने लगते हैं, नहीं मतलब कि मुस्लिम वोट इतना और आपको इतना मिलेगा, हिंदुओं का वोट आपको नहीं मिलेगा, मुस्लिम का मिलेगा, ऐसे करके 80-20, 70-30 करके रेशियोज की बात बीजेपी की तरफ से होती है। तो ऐसे में आपको कैसा लगता है कि जो एक रूलिंग पार्टी है वो उसका जवाब ना दे? मैं समझता हूँ, देखिए, आप कोई भी अच्छा काम करेगा ना, उसके लिए लोग चाहे जैसे भी हों वो उसको वोट करेंगे। अगर ममता बनर्जी का फोकस इस पर होगा, जॉब्स पर होगा, पॉवर्टी को दूर करने पर होगा, इम्प्रूवमेंट पर होगा, डेवलपमेंट पर होगा, हॉस्पिटल्स पर होगा, एजुकेशन पर होगा, तो ऑटोमेटिक लोग वोट करेंगे। और मैं ये कहता हूँ, मैं सपोर्ट करूँगा ऐसी गवर्नमेंट के लिए। और हमारे साथ भी पब्लिक हुआ करती है, अगर मैं एक अनाउंसमेंट करता हूँ बहुत सी पब्लिक हमारे साथ खड़ी हो सकती है। तो हमें क्या करना है कि ममता बनर्जी को रिलीजन को छोड़ देना है कि वहाँ पर फलां वो उधर मॉस्क बना रहा है तो हम यहाँ मस्जिद बनाएंगे, वो मंदिर बना रहे, ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट का ये काम नहीं है। गवर्नमेंट का काम क्या है, वो पब्लिक को देखे। और ये जहाँ तक मस्जिद बनाने की बात है, मंदिर बनाने की बात है, या ये सब चीज़ें बात है, ये तो हर रिलीजन वाले खुद करेंगे, उनके प्रीस्ट होते हैं, उनके स्कॉलर्स होते हैं, वो लोग खुद कर लेंगे। गवर्नमेंट का काम क्या है, वो इम्प्रूवमेंट करे इन सब चीज़ों पर जो मैंने कहा है। आपको लग रहा है कि वो जो बेसिकली जो एक रिलीजियस बेसिस पर जो पूरे देश भर में एक पॉलिटिक्स हो रही है, ये ममता बनर्जी की पार्टी भी उसमें एक तरह से ट्रैप में आ रही है और वो उसी का जवाब बेसिकली रिलीजन बेस पे ज़्यादा कर रही है, जो कि बाकी चीज़ें जिस पर ध्यान देना चाहिए वो नहीं। कि गवर्नमेंट को चाहिए। किन 5 चीज़ों पर आपको लगता है कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल में ध्यान देना चाहिए सबसे ज़्यादा? वो 5 बातें आप सबसे ज़्यादा एक्यूआई पर होना चाहिए, वेदर्स, इन सब चीज़ों पर। फिर उसके बाद रोड्स कंस्ट्रक्शन पर होना चाहिए। फिर उसके बाद जैम्स, जो पब्लिक व्हीकल्स चल रही हैं और जिस तरह की कंडीशन है, अभी आप मैं बताऊं, मैं
फॉरेन कंट्रीज़ में जाता हूँ या सिंगापुर गया, ममता बनर्जी भी गई हुई सिंगापुर, उन्होंने कंडीशन को देखा है कि किस तरह वहाँ की बस सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन है। हमें देख के हम आते हैं तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है, ऐसी गाड़ियाँ हमारे चल रही हैं। और कोलकाता एक वर्ल्ड फेमस सिटी है, यहाँ पर आप देखें बसेस की कंडीशन है, आप तो यहाँ की नहीं आप, लेकिन अगर आप देख रहे होंगे कि बसेस की कंडीशन क्या है, लोग किस तरह ट्रेवल कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें बेसिकली इस पर हम ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एडुकेशन पर ज़्यादा ही मेन फोकस होना चाहिए। आप जर्मनी चले जाएं और भी इस तरह की कंट्रीज़ में जाएं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें, हॉस्पिटलिटी हो, एडुकेशन हो, वो फ्री हुआ करते हैं, या फ्री ना हो तो कम सस्ते हैं सबसे ज़्यादा। लेकिन इंडिया में ऐसा होता है जो बेसिक नीड है, यानी हॉस्पिटल्स और एडुकेशन, वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली हो चुका है। तो गवर्नमेंट को चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट भी अगर ये एक्शन ले कि नहीं, कॉस्ट ऑफ स्टडी जो है वो एडुकेशन है वो कम हो और हॉस्पिटल चार्जेस वगैरह कम हो, तो सब ऑटोमेटिक लोग। ये सब बातें जो आप बोल रहे हैं, अगर यही सारे प्रोमिसेस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जाएं तो क्या आप बीजेपी के लिए वोट करेंगे? देखिए, आप क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन आप भी खुद आप जान रहे हैं कि दिल्ली में है, वहाँ पर अभी इस वक्त दिल्ली में है, और भी बहुत से स्टेट्स में है, लेकिन बीजेपी होते हुए भी वहाँ पर इस बेस पर काम तो नहीं हो रहा है। तो हम तो कोई भी, अगर कोई आप बोले कि मैं ये काम करूँगी, तो मैं आपके पास्ट में जाऊँगे, देखूँगा कि आप जो है ये सारे आपने काम किए हैं कि नहीं किए, आपने अपने वादे पर जो है आपने अपना वादा पूरा किया है कि नहीं किया है। तो हम ये देखेंगे कि बीजेपी जहाँ पर जिस स्टेट में है वहाँ पर इस काम तो नहीं हो रहा है। यूपी में ही देख लें आप, कितने सालों से वहाँ पर किस पर काम हुआ, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन पर, एडुकेशन पर क्या काम हुआ। और सबसे जो अफसोस की बात है वो ये है कि अभी आपने देखा एक मेडिकल कॉलेज बंद हो गया, सिर्फ रिलीजियस बेस पर बंद हो गया। तो ये कैसा हो सकता है? तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को फ्रंट मीडिया पर आने की ज़रूरत है जो इन सब चीज़ों की बात करें, क्योंकि हम जिस रिलीजन से बेस करते हैं, हमारे यहाँ क्या है कि अगर हमारे पास कोई पावर आ जाए, जब मैं पावर में होऊंगा तो मैं ये नहीं देखूंगा कि इसका रिलीजन ये है, इसका रिलीजन ये, इसका रिलीजन ये। हमारा बराबर का होगा देखना कि हम सबको देखेंगे अपनी रियाया की हैसियत से। रियाया आपको मालूम है किसको कहते हैं? जो रियाया वो होती है जो मतलब हमारे अंडर में है। जैसे मैं बादशाह हूँ तो हमारे अंदर में जितनी पब्लिक है वो हमारी रियाया है, तो हमको सबको एक इक्वली देखना है। ये जो है ये टीचिंग ऑफ इस्लाम्स में भी है। तो हमें चाहिए कि हम गवर्नमेंट को इसी बेस पर वोट करें। और पर ये बड़ी आइडियलिस्ट सिचुएशन है। रियलिस्ट जो है इस वक्त जो चल रहा है वो कैसी सिचुएशन चल रही है? जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि रिलीजन पे नहीं होना चाहिए, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज अनफॉर्चुनेटली इस देश में इस वक्त जो राजनीति चल रही है वो रिलीजन बेस पे ही चल रही है, और वोट भी उसके नाम पर हो रहा है, या तो कास्ट या रिलीजन। तो ऐसे में जब आप इस तरह की बात कर रहे हैं, वो शायद बहुत कम लोग होंगे जो कि इन इश्यूज पर वोट करेंगे। तो फिर आप देखिए, मैं क्या कहता हूँ, सच सच होता है, ट्रूथ होगा। वो अभी जो है दबा हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर आपको पता चलेगा कि लोगों को समझ आएगी, और धीरे धीरे समझ आ रही है। तो हमें चाहिए कि हम जो है फैक्ट को बोलें। अब ये क्या है कि कोई किसी पार्टी में जाता है और उसके क्राइम भी छुपा लिए जाते हैं, तो ये गलत होता है। अगर इसी पार्टी में टीएमसी, जिसको हम लोग भी सपोर्ट करते हैं यहाँ पर, अगर टीएमसी के अंदर भी कोई ऐसा आता है, तो गवर्नमेंट को और जो सीएम है यहाँ की, जो पार्टी की हेड, उनको चाहिए कि ऐसा कोई क्राइम जो कर रहा है और पकड़ा गया, उसे आप पार्टी से निकाल दें। वो बीजेपी के अंदर ऐसा नहीं होता, बल्कि वहाँ पर जो क्राइम किया हुआ वो जा रहा है, तो पता चल रहा है उसका क्राइम छुपा दिया जा रहा है, वॉशिंग मशीन में धुल दिया जा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हम इंडिया को किस तरह बेटर कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया की बात है। हम जब बात करते हैं कि भारत हमारा मुल्क सोने की चिड़िया था, तो होना भी चाहिए, क्योंकि हम इस मुल्क के अंदर अगर ये देखेंगे कि रिलीजन बेस्ड वोटिंग हो रहे हैं, तो फ्यूचर अच्छा नहीं है हमारे लिए। आप इतना समझते हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार क्या होगा? इस बार जो भी होगा, लेकिन इंशाल्लाह टीएमसी आएगी। मतलब आपको लगता नहीं कि आएगी, लेकिन आप होप कर रहे हैं? नहीं, होप नहीं, ये मैं लगने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ आएगी। जी से बोल रहे हैं? जी, क्योंकि हमारा ये जो हमारी पब्लिक है यहाँ पर, जो बंगालीज़ हैं और जो भी लोग रह रहे हैं या हमारी सोसाइटी के लोग हैं, उनका ये है कि हम ऐसे लोगों को नहीं आने देंगे जो रिलीजन बेस्ड वोटिंग लेकर आते हैं। अच्छा, वो अगर आ गए, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करते हैं, जिनके लिए आप बोले कि जो रिलीजन बेस, अगर वो आए, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे अटैक होना शुरू हो जाएगा, या आप लोगों को डर है कि वो चीज़ें हमारी ख़त्म हो जाएंगी, बर्बाद होने लग जाएंगी, अगर ऐसा कुछ? नहीं, देखिए, हमारा डर, मैं डर नहीं रहा हूँ किसी चीज़ से। हो सकता है कोई ऐसा कहता हूँ मैं डरता हूँ, ये देखिए, जो भी चीज़ें, अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है और कोई दूसरी पार्टी आती है, रूलिंग पार्टी कोई दूसरी हो जाती है,
हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वो अब आ गई है तो हम उसको अपोज़ करें या मुखालफत करें, जिसे उर्दू में कहते हैं, ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल, बल्कि ये कहेंगे कि जो आपसे बेहतर हो वो आप कीजिए। अब ऐसा करेंगे कि मतलब आप फोर्सफुली अगर कुछ किसी को अटैक कर रहा है, किसी स्पेशल किसी पार्टी को या किसी कम्युनिटी को, तो फिर हम लोग भी कहेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं पहले ही कहा कि पार्टी चीज़ें ऐसी जो आपको लगता है कि ये चीज़ ख़त्म हो जाएंगी, ये चीज़ पे असर पड़ेगा, फूड हैबिट्स में भी, या आप समझ रहे हैं ना, मतलब एक आपका जिस तरह से आप प्रे कर रहे हैं, जिस तरह से आप बेसिकली अपनी प्रार्थना कोई करता है या फिर इबादत करता है, तो फिर सारी चीज़ें मिला के किन चीज़ों पर आपको सबसे ज़्यादा लगता है कि इस चीज़ पर अभी फ्री हैं, लेकिन ऐसा अगर हुआ तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएंगी? देखिए, क्या अभी भी हमारा जो प्रे है वो मस्जिद के अंदर है, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर फूड जो आप हैबिट की बात करें, अगर इफ़ बाई चांस कोई अगर कहे कि नहीं इसको खाने ही गवर्नमेंट बैंड भी कर दे, तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान उसी पर निर्भर है कि वो खाएगा ही तो जी पाएगा, ऐसा कुछ नहीं। और भी बहुत से लोग हैं, सब लोग खाते हैं। और ये भी इसमें भी आप देखें ना, डबल रोल है, डबल स्टैंडर्ड है कि अगर आप ये कहते हैं कि नहीं ये पर्टिकुलर जिस फूड एडिक्शन की आप बात कर रही हैं वो बैन हो जाएगा इसमें, मैं बताऊं कि अभी भी ऑल ओवर इंडिया आप देखें तो जो हमारा बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है वो कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? अभी आज की न्यूज़ मैंने पढ़ा था, शायद कहीं पर 200 या उस अबव टन जो है वो स्पेशल मीट जो है वो पकड़ा गया। तो ये कौन लोग हैं? ये करने वाले वही लोग हैं। यानी हमें ये पता चलता है कि सिर्फ वोट बैंक के लिए ये सारे सिचुएशन क्रिएट किए जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक एजुकेटेड पर्सन होने के हैसियत से हर आदमी ये कहेगा कि हमारे इंडिया का जो सिचुएशन है वो अच्छा होना चाहिए। और आपकी एजुकेशन क्या है? काफ़ी एजुकेटेड आप लग रहे हैं, आपकी एजुकेशन क्या है? actually, I've completed my SC, then I've joined CU, Calcutta University, then I traveled to Egypt for the further education, and I have also studied from Azamgarh, Al Jamiatul Ashrafia. Over there, I learned Arabic. So I traveled to Egypt, Al Azhar. I have done Kulliyat Dawat al Islamiyya, Faculty of Islamic Preaching. एंड योर गुड नेम? Muhammad Baligh Zaman, Al Azhari. ये मुझे पता ही नहीं चलेगा, मुझे लिखना कैसे है? मुझे बताइए दोबारा से। Muhammad Baligh Zaman Azhari. मलिकुज़्ज़मान। Yeah, Baligh Zaman, right, sure.